कर गई ना, 1-1.5 महीने बाद तो लड़ाई स्टार्ट कर दी थी, मारपीट कर दी थी घर वालों वजह ने। तो रही होगी लड़ाई झगड़े की। कुछ नहीं वजह है कि इनके अपने घर तलाश मानू से यूज कर, इस वजह से डिमांड करा है कि यहाँ तो चली चली कर दे, धक्के दिया करो। आपको मालूम था कि पहले भी शादी हो रखी है उस व्यक्ति की? हाँ पता था, बाद में बताया कि शादी हो रही है। इस वजह से क्या नाम के कह रहे कि गाँव वाले ने कहा कि मारी हो बिस्तरो ही, मैं कहा तुझे मारेंगे यहाँ तक काटेंगे, यहाँ तक मार कर तो रखने के। ये बात किसने कही थी? तो क्या मन में डर है अभी भी आपका? हाँ मन में तो डर है, जब घर में मारपीट हुई इस तरह कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। गली मोहल्ले इस तरह देखो मारपीट के बाद जो सर की सारा गला घोट था, सास ने भी क्या ससुर मारन चढ़ा, डंडी लेके आने का पहले, मतलब कि कहा कि पहले वाली को नहीं रोका, उसे भी मारा ऐसे, तो ससुर ने कहा कि ऐसे मारा। और इसकी शादी इस्लाम नगर के पास नया गांव है, वहां पे शादी हुई। अच्छा बताया गया ये कि इसे इतना पीड़ित कर रहे हैं, लगभग 1 साल हो गया शादी को, उस दिन से टॉर्चर कर रहे हैं। कभी मतलब सास ससुर दहेज के लिए से पीड़ित, मतलब पूरे प्रताड़ित कर रहे। तो मैं तो ये कहूंगी कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इस लड़की को मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ मारपीट की उन्होंने और इसे घर भेज दी। सहारनपुर के रामपुर विधानसभा के रामपुर मनिहारन थाने में जो है भारतीय किसान यूनियन भवानी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रितु सैनी पहुंची हैं। क्या कुछ पूरा मामला उनसे जान लेते हैं। बहन जी क्या पूरा मामला? पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। मामला ये है, ये बहन है, इसका नाम प्रिया है और ये यहीं पास में गसोती गांव पड़ रहा, वहाँ की तो बेटी है। और इसकी शादी इस्लाम नगर के पास नया गांव है, वहाँ पे शादी हुई। अच्छा बताया गया ये कि इसे इतना पीड़ित कर रहे हैं, लगभग 1 साल हो गया शादी को, उस दिन से टॉर्चर कर रहे। कभी मतलब सास ससुर दहेज के लिए से पीड़ित, मतलब पूरे प्रताड़ित कर रहे। तो मैं तो ये कहूंगी कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इस लड़की को मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ मारपीट की उन्होंने और इसे घर भेज दी। कैसी कार्रवाई आप चाह रही हैं? कार्रवाई यही है, देखो वैसे तो यही है कि मैं अपनी गलती सुधारे ताकि दोबारा ऐसा प्रयास ना करें। और ये भी पता लगा कि उस परिवार ने जो नए गांव से पहले भी उनकी जो शादी हुई थी, उसे भी ऐसे ही टॉर्चर करके उसे अगवा भी मार दी गई थी। तो दोबारा इस लड़की को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस तरह का प्रयास नहीं होना चाहिए। और मैं सभी मतलब जो ससुराल पक्ष है ये कहना चाहूंगी, अगर एक इंसान अपनी बेटी को मतलब जिम्मेदारी सौंप के आपको एक भरोसा करके वो कर रहा, तो ऐसे दुखी बेटी को किसी की करने चाहिए। मतलब ये एक मानसिकता लोगों की ज्यादातर हो रही कि माँ बाप बेटी को पालते हैं परोसते हैं और एक अनजान परिवार में उस बेटी को दे दें, जबकि वहाँ सास भी औरत है और देवरानी भी औरत है। क्या किसी की बेटी को इस तरह दुखी करना कोई अच्छी बात है? उसे एक बेटी की तरह रखो, ऐसे दुखी नहीं करना चाहिए दहेज के लालच में। या मतलब अगर हम अपनी मेहनत पर भरोसा करें, ये चीजें तो मतलब दहेज का सामान हम खुद भी खरीद सके। अच्छा थोड़ा उन्हें ये भी है कि ये जो परिवार है ये बहुत गरीब है कि ये कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़के वालों का ये भी कहना है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पहले नहीं उनका कुछ भी बिगड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या वो दहेज की भी डिमांड कर रहे हैं इस परिवार से? इसे बार बार दहेज के लिए भी इसे मतलब तड़फा रहे कि भाई दहेज नहीं लेकर आई, क्या लेकर आई। और जब उस टाइम शादी की बात थी, जब ये मांग ये रखे हैं, या तो खोल गए हो कहे कि हमें ये चाहिए, जब उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटी बेटी चाहिए हमें। चलिए पीड़ित महिला भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? प्रिया। शादी कब हुई थी आपकी? 1 साल हो गए। 1 साल हुआ। तो क्या शुरू से ही लड़ाई रहती थी या अभी लड़ाई हुई? कर गई ना, 1-1.5 महीने बाद तो लड़ाई स्टार्ट कर दी थी, मारपीट कर दी थी घर वालों वजह ने। तो रही होगी लड़ाई झगड़े की। कुछ नहीं वजह है कि इनके अपने घर तलाश मानू से यूज कर, इस वजह से डिमांड करा है कि यहाँ तो चली चली कर दे, धक्के दिया करो। आपको मालूम था कि पहले भी शादी हो रखी है उस व्यक्ति की? हाँ पता था, बाद में बताया कि शादी हो रही है। इस वजह से क्या नाम के कह रहे कि गाँव वाले ने कहा कि मारी हो बिस्तरो ही, मैं कहा तुझे मारेंगे यहाँ तक काटेंगे, यहाँ तक मार कर तो रखने के। ये बात किसने कही थी? तो क्या मन में डर है अभी भी आपका? हाँ मन में तो डर है, जब घर में मारपीट हुई इस तरह कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। गली मोहल्ले इस तरह देखो मारपीट के बाद जो सर की सारा गला घोट था, सास ने भी क्या ससुर मारन चढ़ा, डंडी लेके आने का पहले, मतलब कि कहा कि पहले वाली को नहीं रोका, उसे भी मारा ऐसे, तो ससुर ने कहा कि ऐसे मारा, देखा तुझे बिस्तर में मार कर बचा देंगे। योगी सरकार में आप देखते होंगे लगातार सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम जो है पहल की जा रही है। हाँ कहते रही है लड़की है मेरी, इसके भी मार के मम्मी ले आई थी, फिर कहने के चल सुधर जाएगा और इसे यहीं रख लगे, इसे मारपीट का भेज दिया था, फिर मम्मी ले आई थी। फिर इस तरह ही मारपीट इस तरह ही करेंगे। अब कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप ऐसे लोगों को? बस यही चाह के सुधर जाए, और क्या चाहते हैं। थाने में आए थे, क्या कुछ आपने ज्ञापन दिया, क्या कुछ शिकायत लिख के दी? बस यही मारपीट करा, डिमांड करा दहेज की, यही लिखा।
चलिए दर्शकों, आपने देखा सहारनपुर के रामपुर विधानसभा के रामपुर थाने में मौजूद थे, जहां पर पीड़ित महिला और साथ में भारतीय किसान यूनियन भवानी से महिला रितु सैनी यहाँ पर पहुंची थी, जिन्होंने साफ तौर से जो दहेज के ऐसे लोभी होते हैं, लालची होते हैं, उनके ऊपर जो है सरकार को और योगी पुलिस को सख्त एक्शन लेकर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। रामपुर से पुरुषोत्तम सैनी, के न्यूज़।